हो आजाद अरे भारत हमारे जाति धर्म से कहिया होई आजाद भारत हमरो जाति धर्म से। जानते हैं साहब, जाति और धर्म हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है। जाति और धर्म का मेरे देश के हर एक क्षेत्र में कितना दुष्परिणाम होता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। जितने भाई लोग सम्मानित बुद्धिजीवी लोग बैठे इस उदाहरण को समझने का प्रयास करिएगा। ये जो लाइट है इसे गलियारा मान लीजिए। इस गलियारे के उस साइड में दूसरे जाति के लोग रहते हैं और इस गलियारे के इस साइड में दूसरे जाति के लोग रहते हैं। समझिए इस जाति का साइड इफेक्ट क्या होता है। गलियारे के इस साइड में दूसरे जाति के लोग हैं, गलियारे के उस साइड में दूसरे जाति के लोग हैं। दोनों जाति के बच्चे जब तक नादान होते हैं, जब तक उन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं होता है, जब तक उन्हें जाति धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक वह दोनों बच्चे, दोनों जात के बच्चे, दोनों बिरादरी के बच्चे एक थाली में बैठकर खाते हैं। इसका जूठो खाता है, उसका जूठो खाता है, लेकिन जब ही वो होश संभालते हैं दोनों बच्चे और उनको जाति और धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है तो दोनों बच्चे जो एक दूसरे का झूठ खा करके खुश हो जाते थे, वही दोनों बच्चे एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। यह जाति का असर होता है। इतना ही नहीं, अब बच्चों से उठ करके आप वयस्कों के ऊपर आ जाइए, जवान के ऊपर आ जाइए, बुजुर्ग के ऊपर आ जाइए। इसी गलियारे के उस पार किसी अदर बिरादरी के लोग रहते हैं, इसी गलियारे के इस पार किसी अदर बिरादरी के लोग रहते हैं। साहब जब उस बिरादरी के झोपड़ी में आग लगती है तो वह आग बुझाए या न बुझाए, बगल वाला पड़ोसी दूसरे बिरादरी का व्यक्ति जाकर के उस आग को बुझाने का काम करता है। ठीक इस साइड के घर में आग लगती है, उस साइड का बिरादर चाहे भले ही गैर हो आकर के आपकी झोपड़ी का आग बुझाने का काम करता है साहब। लेकिन बता दूं कि जब जातीय हिंसा में वह झोपड़ी जलने लगती है तो जो इधर वाला पड़ोसी आपकी आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था, इधर वाला व्यक्ति उसी जातीय हिंसा की आग में आपको झोंकने का काम करता है, आपको बचाने का काम नहीं करता है। यह जाति का साइड इफेक्ट, यह है जाति का साइड इफेक्ट। ठीक यही बात धर्म पे लागू होती है। एक धर्म की जब आग लगती है, धर्म के आग में लोग झोंक देते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं। साहब इस जातीय हिंसा से आप लोग ऊपर उठिए, इस जातीय भेदभावना से आप लोग ऊपर उठिए। गैर बिरादर होते हैं भी, जिस धर्म के तहत वह आपके लगी हुई झोपड़ी की आग को बुझाने का काम कर रहा था, वह मानव धर्म है। जिस धर्म के तहत आपकी झोपड़ी की लगी हुई आग को बुझाने का काम कर रहा था,
वह मानव धर्म है, और जो दिल बोल रहा था कि इस आपको बुझानी चाहिए वह मानवता है। इस विचारधारा के साथ आप लोग अपने गांव में रहें। मुझे किसी जाति धर्म से कोई एलर्जी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा साथियों कि मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं और इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं, मानव से बड़ी कोई जाति नहीं। ये लाइन दूसरी संकेत कर रही है। कौन लाइन बात? और जातीय धर्म कराए रोजे गंगा, हमारे देश के नागरिकों को बहुत भ्रमित करके रखा जाता है। देश को पाकिस्तान से खतरा है, देश को चीन से खतरा है, देश को आतंकवाद से खतरा है। साहब क्या आतंकवादी रोज रोज आपको तबाह करने आते हैं। आतंकवादी भी यदि आते हैं, देश में जातिवाद नहीं होता तो फिर किसी घर में आतंकवाद नहीं होता। देश में जातिवादी नहीं होते तो आपके घर में छूटने वाले आतंकवादी नहीं होते। यह कहीं न कहीं जातिवाद ही आतंकवाद को जन्म देता है। लोग कहते हैं देश को आतंकवाद से खतरा है, खाके खतरा है। कई बार आतंकवादी आते हैं, कभी कभी आते हैं, वो भी आते हैं, उनको पनाह कौन देते हैं? जातिवादी टाइप के लोग देते हैं। वह जातिवादी किसी भी बिरादर के लोग हो सकते हैं, किसी धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं। आतंकवादियों से देश को खतरा नहीं है साहब। आतंकवादी तो साल में एक बार दो बार देश को तबाह करते हैं, 2-4-10 लोगों को बाधे पे मारते हैं, लेकिन ये जातिवादी रूपी आतंकवादी हर गांव में, हर चौक चौराहे पे हमारे आपकी बहू बेटियों का जीना हराम कर रखे हैं। हमारे आपके गरीब दलितों को जीना हराम करके लोगों ने रखा है। यह जातिवादी ही है जो हर चीज को जन्म देते हैं। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कहता है कि आतंकवाद से देश को खतरा नहीं है, देश को खतरा जातिवाद है। जिस दिन देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा, ओम प्रकाश दीवाना दावे के साथ कहता है आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। भैया हो, एगो बात बताई, सच्चाई ये बात कि जब वैक्सीन निकला तो कोरोना नाम का बीमारी खत्म हो गई। तो जड़ से बीमारी का खात्मा है। जिस दिन जातिवाद खत्म होगा उस दिन सारे बात खत्म हो जाएंगे। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कहता है इस लाइन पे तवज्जो हो। पूरे होली का
बता रहा हूँ। सम्मानीय राम वृक्ष ग्राम प्रधान जी दुगौलिया से 500 रुपया से आपने सम्मान किया। प्रधान जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित जनसमूह के सम्मान आशीर्वाद में शांति से बिहार कमांड। जाति से नाम जाति से बदनामी, जाति से नामी जाति से बदनामी। जात बनावल गइल बा, जात में ऊंच नीच बनावल गइल बा। तोहरा पढ़े का सहूर नहीं थे, ऊंच जाति में पैदा ले रहा तू विद्वान कहेबो। तू केतनो विद्वान बड़ा, नीच जाति में जन्म ले रहा तो के कोई विद्वान। तू काहे नहीं विश्व का सिंबल ऑफ नॉलेज हो तो हाथ फोटो घर घर में ना रही। जाति से नामी जाति से बदनामी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 नोट करेंगे। अरे जाति के चुना ले भैया भारत में इनाम, जातीय दे के इनाम दिया जाता। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, देश में जितने अवार्ड हैं, जितने इनाम हैं, ये जाति देकर दिया जाता है। पता है वो अवार्ड मिला है कंगना लड़ौट के। कंगना लड़ौट, अरे लड़ौट क्या, कंगना लड़ौट के। एक बार देख ले तस्वीर तो आप लोग एक औरत होने के बावजूद भी उस औरत का तस्वीर आप लोग घर में नहीं रख सकते। लेकिन जात के नाम पे लोग नमाज दे रही है, नमाज दे रहे वैसे वैसे पुरस्कार से, वैसे वैसे पद से, वैसे वैसे अलंकार से कि वह अलंकार भी शर्मा जाए, वह पद भी शर्मा जाए। यह केवल जाति का खेल है। इसलिए साहब इससे आप लोग छुटकारा पाए। मैंने कई विराह में बताया है, पुनः मैं बताऊंगा कि इंसान में एक ही जाति है जिसे हम मानव कहते हैं, जिसको देख करके ही आप लोग पहचान लेते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। होली का टाइम 5 मिनट 2-3 मिनट बढ़ गए, इससे हम वही दायरा में कहना